everyone and welcome to my YouTube channel. This is Ankita and today I am going to share 10 honest tips for all the new coming students in BHU. These are the things I wish someone had told me when I joined. So if you are going to join BHU, please watch this video till the end. I think it will really help you in your academic years. So yeah, let's start the video. So first, do not call the first person you meet as your best friend. I know कि जो भी यहाँ BHU में आता है उनको सबको होता है कि वो नए फ्रेंड्स बनाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस इंसान से मिल रहे हो वो आपकी तरह वैल्यूज रखते हो, आपकी तरह हो. तो जो भी पहले इंसान से आप मिलो उसको एज अ बेस्ट फ्रेंड ना मान लो, उसी के आसपास आपकी दुनिया ना बना लो. नए लोगों से मिलो, सबसे मिलो एंड धीरे धीरे स्लोली अपना ट्रस्ट बिल्ड करो. एक बार में किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के मत बैठ जाना. सो माई नेक्स्ट एडवाइस इज एग्जाम्स आर इम्पॉर्टेंट बट डेवलपिंग स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. तो BHU में जो है बहुत सारी चीजें आपको जो है स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज मिलते हैं. तो प्लीज उनको ज्वाइन करके अपने स्किल्स पे जरूर काम कीजिए. ये जो साल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ये चीज ना आप बहुत लास्ट में समझ पाओगे कि अरे स्किल डेवलप करना तो बहुत जरूरी था. तब तक तो आधा से ज्यादा टाइम ही चला जाएगा. तो मुझे लगता है आप स्टार्टिंग से अपने स्किल्स पे ज्यादा काम करो. यहाँ BHU में बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स आते हैं जिसको ज्वाइन कर सकते हो आप. योगा सर्टिफिकेट कोर्सेज है, स्विमिंग क्लासेस है, माउंटेन क्लाइंबिंग कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं. तो प्लीज उनको ज्वाइन करके नए स्किल्स डेवलप करने की कोशिश आप जरूर करना. यहाँ माई नेक्स्ट एडवाइस विल बी डू नॉट रन बिहाइंड ग्रुप्स. तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में ज्वाइन करना, ऐसे आपको लगता है ना कि ग्रुप्स फॉर्म कर लेंगे बहुत मजे आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है. कम फ्रेंड्स रहे पर अच्छे फ्रेंड्स रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एंड ऐसे भी ग्रुप्स बहुत ज्यादा चल नहीं पाते, तो इससे आपको जो है बाद में जाके रियलाइज होगा कि आपने बहुत ज्यादा टाइम अपना ग्रुप के पीछे वेस्ट कर दिया. इसलिए आप कोशिश करो कि आप सबसे बात करो, सबसे मिलो एंड कुछ ही फ्रेंड्स रखो जो अच्छे हो. एंड कोशिश करो कि आप सबसे बना के रखो. ऐसा नहीं कि एक ग्रुप में, स्पेसिफिक ग्रुप में बैठे रहो और बाकियों से बात ना करो. तो ये चीज आपको बाद में शायद प्रॉब्लम कर सकता है. तो प्लीज ग्रुप के पीछे मत दौड़ो और अपना खुद का अच्छा एक फ्रेंड सराउंडिंग बनाने की कोशिश करो और सबसे बात करने की कोशिश करो. ऐसे ग्रुपिज्म मत करो. माय नेक्स्ट एडवाइस विल बी डू नॉट ओवर शेयर योर पर्सनल थिंग्स. तो ये तो अगर कोई मुझे बता देता ना पहले तो मतलब मेरी लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हो जाती इस कैंपस में. बट मुझे भी बहुत लेट ये चीज की रियलाइजेशन हुई. तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले ही जान लो कि अपनी चीजें बिल्कुल भी शेयर मत करो. It can be your family problems, relationships, your old friendships, old traumas. Do not share anything with anyone. हमें नहीं पता वो चीज जो है आप जो शेयर कर रहे हो ये सोच के कि अरे ये तो हमारे अच्छे लोग हैं, ये मेरे रूममेट्स हैं, ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, इनको तो मैं बता ही सकती हूँ. बट वो चीज आपको बैक ऑफ कैसे कर सकता है, वो चीज आपको बाद में कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लाइफ में, आप कभी नहीं सोच सकते. तो इसलिए अपनी चीजों को, पर्सनल चीजों को डू नॉट शेयर विद एनीवन. प्लीज डू नॉट शेयर विद एनीवन, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है ये इस चीज को. मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है. इवन आई विल मेक अ स्टोरी टाइम ऑन दिस. तो प्लीज डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन. नेक्स्ट एडवाइस विल बी स्टार्ट विजिटिंग लाइब्रेरी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली. सो ये जो एक आदत है ना, ये बहुत अच्छी आदत है कि आप लाइब्रेरी जाके पढ़ने की आदत डाल लो. ये जो है बाद में आप नहीं बना सकते. जैसे मैं नहीं बना पाई अपनी आदत ये चीज. मैं अब लाइब्रेरी जाके बहुत देर तक बैठ के नहीं पढ़ पाती. बट अगर मैंने ये स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर में ही अपने प्लान या अपने रूटीन में रखा होता कि मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगी, तो मे बी आज मैं बहुत घंटों तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ पाती. जिन्होंने लाइब्रेरी में पढ़ना स्टार्ट किया था उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट किया था. जो फर्स्ट सेम में आए थे, फर्स्ट सेम से ही वो रेगुलर लाइब्रेरी जाते थे, रेगुलर लाइब्रेरी में घंटों बिताते थे. तो आज उनकी आदत बन गई है, क्योंकि ये एक हैबिट है जो आपको बनाना पड़ेगा. ये ऑटोमेटिक तो आपको आएगा नहीं. तो ट्राई करो कि फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में ही आप ये अपनी हैबिट बना लो कि बहुत देर तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ पाओ. तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ का लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, बहुत सही है. तो आप जाके प्लीज वहां बैठने की आदत डालो. ये मिस्टेक्स मैंने की हैं तो आप मत करना. माई नेक्स्ट एडवाइस विल बी प्लीज एक्सप्लोर द कैंपस, द सिटी. द सिटी इज सो ब्यूटीफुल. बहुत सारे लोग दूर से यहाँ घूमने आते हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं ना, वो उनको सब कुछ पता ही नहीं होता, वो सब कुछ घूम ही नहीं पाते. सिर्फ फर्स्ट ईयर के टाइम में ही जो है ना, आप जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. सेकंड ईयर आते आते मास्टर्स वाले स्टूडेंट जो है अपने बाकी चीजों में लग जाते हैं. उनको नेट का प्रिपरेशन करना होता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना होता है. उनको ऐसा लगता है कि अब उनका कोर्स खत्म होने को आया, तो बहुत कुछ हो जाता है. तो फर्स्ट ईयर में ना कोशिश करो कि आप पूरे कैंपस को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करो. इवन तो सिटी जो है उसको एक्सप्लोर करो, क्योंकि बहुत सुंदर चीजें हैं और कैंपस में इतनी चीजें ना कि आप बाद में रियलाइज करोगे अरे ये भी था, मुझे तो पता ही नहीं था. तो इसलिए आप कोशिश करो इस कैंपस को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने का. माई नेक्स्ट एडवाइस विल बी प्लीज मेक कनेक्शंस विथ योर टीचर्स.
दे आर वेरी हेल्पफुल। हम ना हमेशा टीचर्स को अवॉइड करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, उनसे बातें नहीं करते, उनके साथ एक कनेक्शन बॉन्डिंग बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं करते, जो कि बहुत खराब है। आपको पता है एंड में जो है टीचर्स ही बहुत ज्यादा काम आते हैं। इवन आपके असाइनमेंट्स लेट हो रहे हैं या आपको कुछ डाउट आ रहा है या फिर आपको करियर में डाउट आ रहा है, वो टीचर्स ही होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं एंड में। तो मुझे लगता है कि आपको अपने टीचर्स से ना एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। ये नहीं कि टीचर दिख गया और भाग लो, ये चीज नहीं करना। टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करना। हमारे क्लास में यही अच्छी चीज है, हमारी क्लास में लोगों ने टीचर्स से बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड करके रखा है। वो टीचर्स से बात करते हैं, हम पर्सनली टीचर्स को जानते हैं, इवन टीचर्स पर्सनली हमें जानते हैं। अगर हम इतनी बड़ी क्लासेस होती है ना, अगर हम खुद से टीचर्स से कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो वो हमें ही नहीं पहचानेंगे। वो कैसे पहचान सकते इतने सारे स्टूडेंट में? तो वो चीज एफर्ट हमें ही करना पड़ेगा टीचर से रिलेशनशिप बिल्ड करने का। और ये सच बता रही हूँ, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव या फिर सबसे ज्यादा अच्छा साबित होगा आपके एकेडमिक ईयर्स के लिए। फिर माय नेक्स्ट एडवाइस विल बी कीप चेकिंग द नोटिफिकेशंस। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक्स ब्लंडर सब लोग करते हैं, नोटिफिकेशंस पे अपडेट नहीं रखते कि नोटिफिकेशंस क्या है। देखो कोई आपको उठ के आके नहीं बताएगा कि ये नोटिफिकेशन आया है, बस पोर्टल पे आ गया, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। कोई टीचर या कोई ऐसे जैसे स्कूल्स में होते थे नोटिस बोर्ड पे लगना, ये सब नहीं होता है। नोटिफिकेशंस का ध्यान आपको खुद ही रखना है, खुद ही फीस पेमेंट के डेट्स ध्यान रखने हैं। इवन जो भी नए स्कीम्स आ रहे हैं, नए स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं, सबका नोटिफिकेशन जो है पोर्टल पे अपडेट होता है, तो उसका ध्यान जो है आपको खुद ही देखना है। तो नोटिफिकेशंस को प्लीज ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि डेट्स निकल जाते हैं और बाद में जाके लोगों को पता चलता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है। तो प्लीज कीप चेक ऑन द नोटिफिकेशन दैट आर बीइंग uploaded or that are being notified on the portal. My next advice will be please avoid going outside alone at nights. It is especially for the girls. BHU बहुत सेफ है, ऐसा नहीं कि सेफ नहीं है, यहाँ हर जगह पे गार्ड्स है, बट बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी लोगों के रहे हैं कि अकेले रात को सेफ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप ग्रुप में जा रहे हो बाहर तो अच्छी बात है, पर अकेले ट्रेवल करना या अकेले कैंपस के अराउंड घूमना रात को कैन बी रिस्की। तो प्लीज आप अकेले मत ट्रैवल करो या अकेले मत घूमो पूरे कैंपस में, किसी को अपने साथ लेके घूमो। ये खाली लड़कियों के लिए नहीं, इवन लड़कों के लिए भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये ओपन कैंपस है, ऐसा क्लोज कैंपस नहीं है। यहाँ पे जो है बाहर के लोग भी आते जाते रहते हैं। तो प्लीज अकेले जो है पूरा कैंपस मत घूमते रहना। अगर एक्सप्लोर भी करना है तो साथ में किसी को लेके जाओ कि आप सेफ रह पाओ। माय लास्ट एडवाइस वुड बी प्लीज टेक योर हेल्थ सीरियसली। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी मैं जो बीमार हूँ, मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ। तो ये हॉस्टल में ना आपका कोई उतना ध्यान नहीं रखेगा क्योंकि आपके पेरेंट्स नहीं है, सब यहाँ पढ़ने आए हैं। इवन आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी रूममेट मिली है जो मेरा ध्यान रखती है, बट कोई आपका कितना ही ध्यान रखेगा ना, वो भी समझो। आप सब यहाँ पढ़ने आए हैं, सबके क्लासेस रहते हैं। तो आप अगर अपने हेल्थ का सीरियसली ध्यान नहीं रखोगे, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, अपनी चीजें नहीं सही से रखोगे, प्रॉपर्ली हाइजीनिकली नहीं रहोगे, आप बीमार पड़ोगे। एंड बीमार अगर आप पड़ोगे आपका एकेडमिक ईयर इफेक्ट करेगा। आप घर बार बार नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से लोग जो आते हैं पढ़ने, यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हर चीज में आप घर नहीं जा सकते। यहाँ बहुत लोग नहीं है जो आपका ध्यान रखेंगे, आपको खुद का ध्यान खुद ही रखना है। तो इसीलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सीरियसली। सो होप ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा एंड हेल्प करे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।